कभी सोचा है दोस्तों, कितनी बार तुमने कोई काम करना चाहा, तुम्हारे अंदर कितने सपने हैं, कितनी इच्छाएं हैं, लेकिन तुमने उन्हें अधूरा छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। तुम नया काम शुरू करना चाहते हो पर लोग हंसेंगे, ये डर रोक देता है। तुम अपनी पसंद का जीवन जीना चाहते हो लेकिन समाज क्या सोचेगा ये सोचकर पीछे हट जाते हो। तुम्हें अपनी खुशी चाहिए लेकिन तुमने अपनी जिंदगी दूसरों की सोच की कैद में बंद कर दी है। सच्चाई यह है कि लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। ओशो कहते हैं, इंसान की सबसे बड़ी कैद है लोग क्या कहेंगे। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें लगातार देख रहे हैं, तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हर कोई अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त है कि किसी के पास तुम्हारे लिए वक्त ही नहीं है। फिर भी हम अपना असली जीवन जीने के बजाय दूसरों की राय के डर से जीते हैं, और यही डर हमारी खुशी, हमारे सपनों और हमारी आजादी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। तो चलो समझते हैं कि आखिर क्यों हमें लोग क्या कहेंगे जैसी सोच से बाहर निकलना चाहिए, और जब हम इसे छोड़ देते हैं तो जीवन कैसे बदलता है। ओशो कहते हैं कि लोग हमेशा कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे। ये मनुष्य की आदत है। अगर तुम अच्छा करोगे तो भी कहेंगे, अगर बुरा करोगे तो भी कहेंगे। अगर तुम चुप रहोगे तो कहेंगे कि तुम मूर्ख हो, और अगर तुम बोलोगे तो कहेंगे कि तुम ज्यादा बोलते हो। लोग कभी संतुष्ट नहीं हो सकते क्योंकि उनकी नजर हमेशा बाहर की ओर रहती है। वे दूसरों को जज करना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं कि तुम्हें अपनी ऊर्जा इस पर खर्च नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं। तुम्हारे जीवन का केंद्र तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। अगर तुम हर समय दूसरों की राय के हिसाब से जीने लगोगे तो तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं रह जाएगी। ये ऐसे ही है जैसे कोई कठपुतली हो जिसके धागे किसी और के हाथ में हो। लोग जैसा चाहेंगे वैसा तुम्हें नचाएंगे और तुम कभी अपने असली स्वरूप को जान नहीं पाओगे। ओशो समझाते हैं कि लोग अपने अनुभव, अपनी परवरिश, अपनी सीमाओं के अनुसार राय बनाते हैं। उनकी राय सच्चाई नहीं होती, सिर्फ उनके मन का प्रतिबिंब होती है। आज वे तुम्हारी तारीफ करेंगे, कल वही लोग निंदा करेंगे। ये खेल चलता रहेगा, लेकिन अगर तुम हर बार उनके कहे पर ध्यान दोगे तो तुम भीतर से कमजोर हो जाओगे। सच्चा जीवन वही है जो भीतर से निकले, तुम्हारे हृदय से, तुम्हारी मौलिकता से। अगर तुम वही करते हो जो भीड़ चाहती है तो तुम खो जाओगे, लेकिन अगर तुम अपने भीतर की आवाज सुनते हो तो तुम अपने मार्ग पर चलोगे। ओशो कहते हैं, असली साहस यही है कि लोग चाहे जो कहें, तुम अपनी धुन में चलो। लोगों की बातें बदलती रहती हैं, लेकिन अगर तुम अपने भीतर टिके हो तो उनकी बातें तुम्हें डगमगा नहीं पाएंगी। ये ऐसे ही है जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, लेकिन आकाश पर उनका कोई असर नहीं पड़ता। आकाश सदा वैसा ही रहता है। तुम भी आकाश की तरह बनो। लोग कुछ कहें, निंदा करें या प्रशंसा करें, तुम बस देखते रहो, गवाह बने रहो। ओशो कहते हैं, जीवन की खूबसूरती तब खुलती है जब तुम दूसरों के कहे से आजाद हो जाते हो। जब तुम अपनी राह पर चलते हो तब तुम्हारा हर कदम सच होता है, हर अनुभव जीवंत होता है। ओशो कहते हैं कि इंसान की एक बहुत बड़ी भूल यह है कि वो हमेशा सोचता रहता है कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना तुम सोचते हो। हर व्यक्ति अपनी ही परेशानियों, अपनी ही इच्छाओं और अपनी ही उलझनों में डूबा हुआ है। किसी के पास इतना समय ही नहीं होता कि वे दिन रात तुम्हारे बारे में सोचते रहें। तुम ये मानकर चलते हो कि अगर तुम असफल हो गए तो लोग हंसेंगे, अगर तुमने कुछ नया किया तो लोग आलोचना करेंगे, अगर तुमने कुछ गलत कहा तो लोग मजाक बनाएंगे। लेकिन ओशो कहते हैं कि लोग खुद ही अपने जीवन के बोझ से दबे हुए हैं। उनका ध्यान बस क्षण भर के लिए तुम्हारी ओर आता है और अगले ही पल वे फिर अपनी समस्याओं में खो जाते हैं। अगर तुम हर समय दूसरों की राय के बारे में सोचते रहोगे तो तुम अपनी जिंदगी खो दोगे। ये ऐसा ही है जैसे तुम एक ऐसे कैदखाने में रहो जिसकी दीवारें
तुम्हारी ही कल्पनाओं से बनी हो। तुम सोचते हो कि बाहर की दुनिया तुम्हें जज कर रही है, लेकिन असल में लोग तुम्हें उतना महत्व ही नहीं दे रहे जितना तुम अपने मन में सोच लेते हो। ओशो समझाते हैं कि यह भ्रम तोड़ना जरूरी है। जब तुम्हें यह समझ में आ जाता है कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे बारे में उतना चिंतन नहीं कर रहा जितना तुम मानते हो, तो तुम्हारे भीतर एक आजादी जन्म लेती है। तब तुम निश्चिंत होकर जीना शुरू करते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे कदमों का बोझ तुम्हारे अपने कंधों पर है, दूसरों के विचारों पर नहीं। लोगों की दुनिया उनकी अपनी है, उनकी तकलीफें, उनके सपने, उनके भय इतने गहरे हैं कि तुम्हारे जीवन के बारे में सोचना उनके लिए संभव ही नहीं। इसलिए ओशो कहते हैं कि दूसरों की छाया में जीना छोड़ो, अपने जीवन को अपनी दृष्टि से देखो। सच्चा जीवन वही है जिसमें तुम दूसरों की नजरों के लिए नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक प्रसन्नता के लिए जीते हो। जब ये समझ आ जाती है कि दुनिया उतनी व्यस्त है तुम्हारे बारे में सोचने में जितना तुम मानते हो, तब डर खत्म हो जाता है। तब तुम स्वतंत्र हो जाते हो, और स्वतंत्रता में ही जीवन का आनंद छिपा है। ओशो कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कैद लोहे की सलाखों से नहीं होती, बल्कि उसके अपने डर से होती है। यह डर है लोग क्या कहेंगे। यही सोच इंसान को सबसे ज्यादा जकड़ लेती है। तुम कोई काम करना चाहते हो, तुम्हारे भीतर कोई सपना पल रहा है, कोई इच्छा उठ रही है, लेकिन जैसे ही मन में यह सवाल आता है कि अगर मैंने ये किया तो लोग क्या सोचेंगे, तुम रुक जाते हो। और यही रुकना धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी को कैद बना देता है। ओशो बताते हैं कि यह जीवन तुम्हारा है, किसी और का नहीं। तुम्हारे भीतर जो भी ऊर्जा है, जो भी चाह है, जो भी संभावना है, वो तुम्हारे लिए है। अगर तुम उसे दबा दोगे सिर्फ इसलिए कि लोग हंस सकते हैं या आलोचना कर सकते हैं, तो तुम अपनी ही संभावनाओं का गला घोंट रहे हो। लोग तो हमेशा कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे। अगर तुम चुप बैठे रहो, तब भी वे कहेंगे कि यह व्यक्ति कुछ नहीं करता। अगर तुम काम करो, तब भी वे कहेंगे कि यह गलत करता है। अगर तुम सफल हो जाओ तो जलेंगे, अगर असफल हो जाओ तो हंसेंगे। यानी उनके कहने का कोई अंत ही नहीं है। ओशो कहते हैं कि असली प्रश्न यह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, असली प्रश्न यह है कि तुम्हारा हृदय क्या कह रहा है। अगर तुम्हारे भीतर कोई पुकार है, कोई जुनून है, कोई सपना है, तो वही सच्चाई है। उसे जीना ही जीवन है। दूसरों की आवाज में जीना अपने को खो देना है। जो लोग क्या कहेंगे के डर में जीते हैं, वे वास्तव में जीते ही नहीं, वे केवल दूसरों की छाया बनकर रह जाते हैं। खुद को इस कैद से मुक्त करो। समझो कि यह जीवन बहुत छोटा है, यह पल दोबारा नहीं आएगा। अगर तुम इसे दूसरों की राय में फंसाकर गवा दोगे, तो अंत में तुम्हारे पास केवल पछतावा बचेगा। लोग अपनी दुनिया में व्यस्त हैं, उनकी राय बदलती रहती है, उनके शब्द हवा की तरह हैं। आज एक दिशा में बहते हैं, कल दूसरी दिशा में। ओशो कहते हैं, अपने दिल की सुनो, वही तुम्हारी असली राह है। दूसरों के कहने से डरकर मत रुको। जब तुम अपनी इच्छाओं को जीते हो, अपने सपनों को उड़ान देते हो, तभी तुम सचमुच आजाद होते हो। आजादी में ही आनंद है, आजादी में ही सच्चा जीवन है। ओशो कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी बात है यह समझना कि जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हारे फैसलों का फल तुम भुगतोगे, लोग नहीं। लेकिन अजीब विडंबना यह है कि इंसान अपने फैसले भी दूसरों की राय देखकर लेता है। वो सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, और उसी हिसाब से अपने जीवन की दिशा चुनता है। मगर जब परिणाम सामने आता है, तब वही लोग कहीं नजर नहीं आते। तब जो दुख है, जो असफलता है, जो पीड़ा है, उसे केवल तुम झेलते हो। ओशो बताते हैं कि इसीलिए जरूरी है कि तुम अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लो। अगर निर्णय तुम्हारा है, तो उसका फल चाहे सुख हो या दुख तुम्हारा ही होगा। और जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि जिम्मेदारी तुम्हारी है, तभी तुम्हारे भीतर शक्ति जन्म लेती है। तब तुम दूसरों को दोष देना छोड़ देते हो। तब तुम किसी पर उंगली उठाने के बजाय अपने भीतर झांकते हो और कहते हो, हाँ, जो हुआ है
उसकी जड़ें मेरे ही चुनावों में है। ओशो समझाते हैं कि जीवन कोई खेल नहीं है जिसे तुम बिना सोचे समझे खेल जाओ। ये बहुत गहरा है, बहुत सच्चा है। अगर तुम अपनी राह खुद नहीं चुनोगे तो कोई और तुम्हारे लिए चुन देगा, लेकिन उस राह पर चलना तुम्हें होगा। इसलिए समझदारी यही है कि अपने हृदय की सुनो, अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करो। हो सकता है कि कभी तुम गलत भी पढ़ो, लेकिन वो गलती भी तुम्हारी होगी और उससे तुम सीखोगे, बढ़ोगे, मजबूत बनोगे। लेकिन अगर फैसला दूसरों का होगा और परिणाम तुम्हें भुगतना होगा, तो तुम्हारे पास सीखने के लिए कुछ नहीं बचेगा, केवल पछतावा रह जाएगा। ओशो कहते हैं कि आदमी तब तक परिपक्व नहीं होता जब तक वो अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी नहीं ले लेता। जिम्मेदारी लेने का अर्थ है ये जानना कि जो कुछ भी मैं हूं, जो कुछ भी मेरे साथ घट रहा है, उसका कारण मैं ही हूं। और जब ये समझ आ जाती है तो एक नई आजादी मिलती है, क्योंकि अगर कारण तुम हो तो समाधान भी तुम ही हो। अगर गलती तुम्हारी थी तो सुधार भी तुम कर सकते हो। तब जीवन शिकायतों से मुक्त हो जाता है और एक गहरी सहजता से भर जाता है। इसलिए ओशो कहते हैं कि अपने फैसले खुद लो, चाहे छोटे हो या बड़े। दूसरों की परछाइयों में मत जियो। अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लो। याद रखो, जो नतीजा आएगा उसे जीना तुम्हें है, दूसरों को नहीं। और जब तुम अपने फैसलों की पूरी जिम्मेदारी लेने लगते हो, तभी तुम सच में स्वतंत्र होते हो, तभी जीवन तुम्हारा होता है और तभी भीतर आनंद का दरवाजा खुलता है। ओशो कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने की कोशिश करता है। वो अपने जीवन का असली स्वाद खो देता है, क्योंकि उसकी पूरी ऊर्जा ये सोचने में खर्च हो जाती है कि लोग उसे कैसे देखेंगे, क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। ये दिखावा ही सबसे बड़ा धोखा है। जो तुम नहीं हो उसे बनने की कोशिश करना सबसे बड़ी झूठी जिंदगी जीना है। ओशो समझाते हैं कि तुलना और दिखावा दोनों एक ही जड़ से निकलते हैं। जब तुम दूसरों से अपनी तुलना करते हो तो तुम्हें हमेशा लगता है कि तुम कम हो। किसी के पास अधिक धन है, किसी के पास अधिक सुंदरता है, किसी के पास अधिक प्रसिद्धि है। तुलना हमेशा तुम्हें खाली और अधूरा महसूस कराती है, और उस खालीपन को छुपाने के लिए तुम दिखावे की राह पकड़ लेते हो। तुम दूसरों को यह जताने लगते हो कि देखो, तुम भी कुछ हो, तुम भी महत्वपूर्ण हो। लेकिन यह सब एक मुखौटा है, एक नकली चेहरा है जिसके पीछे तुम्हारी सच्चाई छुप जाती है। ओशो कहते हैं कि जब तक तुम तुलना और दिखावे के जाल में फंसे रहोगे, तब तक तुम अपने आप से कभी नहीं मिल पाओगे। तब तक तुम्हें यह पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारा असली चेहरा क्या है, तुम्हारा असली स्वरूप क्या है, क्योंकि तुम्हारा ध्यान हमेशा बाहर रहेगा, दूसरों की ओर। और जो आदमी हमेशा बाहर देखता है वो भीतर के खजाने को खो देता है। ओशो बताते हैं कि असली जीवन वही है जिसमें तुम जैसे हो वैसे ही स्वीकार कर लो। अगर तुम साधारण हो तो साधारण को पूरी तरह जियो। अगर तुम छोटे हो तो उसी छोटेपन में भी गहराई खोजो। तब तुम्हें यह दिखाई देगा कि कोई और बनने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे भीतर ही संपूर्णता छिपी है। लेकिन जब तुम दूसरों जैसा बनने की कोशिश करते हो तो तुम अपने ही खजाने से दूर हो जाते हो। ओशो कहते हैं कि तुलना और दिखावा छोड़ना ही स्वतंत्रता है। जो जैसा है उसे वैसा ही जी लेना सच्चाई है। तब जीवन सहज हो जाता है। तब तुम्हें न किसी को प्रभावित करना होता है और न किसी को खुश करना होता है। तब तुम अपने आप में ही पूर्ण हो जाते हो, और वही पूर्णता तुम्हें शांति देती है, आनंद देती है। इसलिए ओशो हमें बार बार याद दिलाते हैं कि दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने की चाहत छोड़ दो, खुद को जैसे हो वैसे स्वीकारो, तुलना और दिखावे का बोझ उतार फेंको। तब तुम पहली बार अपने भीतर की रोशनी को देख पाओगे, और वही रोशनी तुम्हारे जीवन को सच्चा, सुंदर और मुक्त बना देगी। ओशो कहते हैं कि असली आजादी वहीं से शुरू होती है जब इंसान दूसरों की सोच और राय से परे होकर अपने दिल की आवाज सुनकर जीना शुरू करता है। जब तक तुम्हारा जीवन दूसरों की उम्मीदों पर टिका है,
तब तक तुम गुलाम हो। गुलामी केवल जंजीरों से नहीं होती, गुलामी इस बात से भी होती है कि तुम हर कदम ये सोचकर उठाते हो कि लोग क्या कहेंगे। ये सोच ही तुम्हें कैद कर देती है। तुम बाहर से आजाद दिखते हो, लेकिन भीतर से कैदी बने रहते हो। ओशो समझाते हैं कि तुम्हारे भीतर ही एक कंपास है, तुम्हारे दिल की आवाज। वही तुम्हें सही दिशा दिखाती है, लेकिन तुमने उस आवाज को सुनना छोड़ दिया है। बचपन से ही समाज, धर्म, परिवार और परंपराएं तुम्हारे कानों में भरते जाते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। धीरे धीरे तुम्हारी अपनी आवाज दब जाती है। तुम वही करने लगते हो जो औरों को अच्छा लगे, और यहीं से जीवन का असली दुख शुरू होता है। ओशो कहते हैं कि आजादी का पहला कदम है अपने भीतर की आवाज को फिर से सुनना। यह आवाज बहुत धीमी होती है, क्योंकि वर्षों से तुमने इसे दबा रखा है। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर रुककर, थोड़ी देर चुप होकर अपने भीतर झांकोगे, तो ये आवाज तुम्हें सुनाई देगी। यही तुम्हारा असली मार्गदर्शक है। दूसरों की सोच बदलती रहती है। आज जो तुम्हें सही कहते हैं, वही कल तुम्हें गलत ठहराएंगे। अगर तुम हर किसी को खुश करने निकलोगे, तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन तुम्हारा दिल कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। ओशो कहते हैं कि दिल की सुनकर जीने वाला इंसान अकेला दिख सकता है, लेकिन वही सच्चा स्वतंत्र है। उसका जीवन दूसरों की राय पर नहीं, अपने अनुभव पर खड़ा होता है। और यही आजादी है, खुद को पूरी तरह स्वीकार करना, बिना डर और बिना दिखावे के। जब तुम अपने दिल की सुनकर जीते हो, तो तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती। तब जीवन हल्का हो जाता है, सहज हो जाता है। ओशो ये भी बताते हैं कि समाज हमेशा ऐसे व्यक्ति से डरता है जो अपनी सुनता है, क्योंकि वो व्यक्ति भीड़ का हिस्सा नहीं होता। भीड़ चाहती है कि तुम उसके अनुसार चलो, लेकिन अगर तुम सच्चे हो, अपने दिल के प्रति ईमानदार हो, तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी रोशनी जगती है जो किसी भी भीड़ से बड़ी होती है। यही रोशनी तुम्हें मुक्त करती है। इसलिए ओशो हमें याद दिलाते हैं कि आजादी बाहर से नहीं आती, ये भीतर से आती है। ये वहीं से शुरू होती है, जब तुम दूसरों की सोच से मुक्त होकर अपने दिल की सुनते हो। जब तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती, तब तुम पहली बार वास्तव में जीना शुरू करते हो। और यही जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। ओशो कहते हैं कि सच्चा सुख कभी बाहर से नहीं आता। लोग तुम्हें सराहेंगे भी, तुम्हें गालियां भी देंगे, लेकिन ये सब क्षणिक है। तालियों की आवाज कुछ पल तक तुम्हें अच्छा महसूस कराएगी, और तानों की चोट कुछ समय तक तुम्हें दुखी करेगी। लेकिन न तालियां स्थायी हैं और न ही ताने। अगर तुम अपना सुख और दुख लोगों की राय पर टिका दोगे, तो तुम्हारा जीवन एक झूले की तरह हो जाएगा, कभी ऊपर कभी नीचे। तुम कभी स्थिर नहीं हो पाओगे। ओशो बताते हैं कि असली शांति तब आती है जब तुम अपनी सच्चाई को जीना सीख लेते हो। जब तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि तुम कौन हो, तुम क्या महसूस करते हो, और तुम्हारा दिल तुम्हें किस ओर ले जा रहा है। दुनिया की नजर में भले ही तुम सही हो या गलत, अगर तुम अपने प्रति ईमानदार हो, तो भीतर से एक अद्भुत शांति प्रकट होती है। यह शांति ही असली सुख है। लोगों की भीड़ हमेशा बदलती रहती है। आज वे तुम्हें महान कहेंगे, कल वे तुम्हें पागल कह सकते हैं। भीड़ का कोई आधार नहीं होता, उसकी राय हवा की तरह बदलती है। अगर तुम हर बार उस हवा के साथ बहने लगोगे, तो तुम कभी अपनी जड़ों में खड़े नहीं हो पाओगे। सुख तभी है जब तुम्हें किसी तालियों या प्रशंसा की आवश्यकता न रहे, और दुख तभी मिटता है जब तानों और आलोचनाओं से तुम्हारा मन प्रभावित न हो। ओशो कहते हैं कि भीतर की सच्चाई को जीना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए साहस चाहिए। जब तुम अपनी सच्चाई के साथ खड़े होते हो, तो शायद तुम अकेले पड़ जाओ, लेकिन यही अकेलापन धीरे धीरे तुम्हें भीतर की गहराई से जोड़ देता है, और वहीं से आनंद फूटता है। ये आनंद किसी बाहरी कारण पर आधारित नहीं होता, ये तुम्हारे अपने अस्तित्व से पैदा होता है। अगर तुम सच में देखो तो तालियां और ताने दोनों ही एक खेल है। वे आते हैं और चले जाते हैं,
लेकिन तुम्हारा होना, तुम्हारी आत्मा, वो हमेशा मौजूद है। जब तुम उस आत्मा को पहचानते हो और उसके अनुसार जीते हो, तो फिर कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। यही स्थायी शांति है, यही सच्चा सुख है। ओशो समझाते हैं कि बाहर की दुनिया से सुख लेने की कोशिश करना ऐसे है जैसे कोई प्यासा व्यक्ति रेगिस्तान में मृत तृष्णा का पीछा कर रहा हो। बाहर के सुख झूठे हैं, छलावा है, लेकिन भीतर का सुख एक मीठा झरना है जो कभी सूखता नहीं। तुम जितना भीतर जाओगे उतना ही ये झरना और प्रचुरता से बहने लगेगा। और ये सुख किसी तालियों या तानों पर निर्भर नहीं होगा। इसलिए ओशो कहते हैं कि दूसरों को भूलो, उनकी राय को भूलो। तालियों का नशा और तानों का डर दोनों ही छोड़ो। अपनी सच्चाई को जियो। जब तुम अपनी सच्चाई को जीते हो, तब तुम पहली बार मुक्त होते हो। और वही मुक्ति ही सबसे बड़ा सुख है, वही शांति है। तो दोस्तों, याद रखो, लोग तुम्हें रोकेंगे, टोकेंगे, आलोचना भी करेंगे, लेकिन आखिर में तुम्हारी जिंदगी तुम्हें ही जीनी है। अगर तुम हर कदम पर यही सोचते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे, तो तुम अपनी असली पहचान और असली खुशी कभी नहीं पा सकोगे। ओशो कहते हैं, आजादी वहीं से शुरू होती है जहां तुम दूसरों की सोच से ऊपर उठकर जीना सीखते हो। इसलिए आज से ही तय करो कि तुम अपने दिल की सुनोगे, अपनी राह चुनोगे और अपनी जिंदगी को पूरी तरह जियोगे। अगर आपको यह बात दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और उजास चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हम हर दिन आपके जीवन में उजास लाने की कोशिश करते हैं।